तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और बैंक समाधान विवरण के हमारे सारे के सारे लेक्चर चल रहे हैं लाइन से, जिसमें हम बैंक समाधान विवरण के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बैंक का अधिविकर्ष शेष है, अधिविकर्ष अगर हमारे को दे रखा है, यानी ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन अगर आपको दे रखी है, तो आप उसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। तो देखें जरा क्या बोल रहा है। श्री कुमार ने देखा कि 31 दिसंबर 2017 को उनकी रोकड़ बही 90,600 रुपए का जमा शेष बता रही है। देखो, कई बार वो क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे बता देगा कि अधिविकर्ष शेष है, कई बार वो आपको बोलेगा जैसे इसमें उसने बोला कि जमा शेष है किसका, कैश बुक का। अब कैश बुक का जमा शेष मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो जो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब अधिविकर्ष बोलते हैं। तो सीधे सीधे ना लिखकर उसने इनडायरेक्टली दे दिया कि क्रेडिट बैलेंस। तो आपको समझना है कि यहाँ पर ये कैसा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। आगे बोल रहा है 90,600 रुपए का जमा शेष दर्शा रही है, जिसकी पासबुक के शेष से अंतर है। पासबुक का अध्ययन इस अंतर के लिए निम्न अंतर दर्शाता है। ठीक है भैया, हमारे को इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। परफॉर्मा बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोगों को पता ही है, पहले भी बना चुके हम, फिर भी आपके सामने एक बार और वापस से पूरा का पूरा बना के बता देते हैं। अरे क्या हो गया, सेलेक्ट नहीं करी क्या, ये देखो भैया, ये ऐसे है। एक आपका ये लास्ट में इधर बन जाएगा भैया माइनस का कॉलम, और एक आपका बन जाएगा यहाँ पर प्लस का कॉलम, बस और कुछ भी नहीं बनाना, बात खत्म हो गई। लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर, लिखने के लिए कॉलम बना देते हैं। चलिए देखिए, ये आपका कॉलम हो गया किसका, पर्टिकुलर का। ये आपका कॉलम हो गया प्लस का, ये कॉलम हो गया माइनस का, और ऊपर हम लिख देंगे BRS एज ऑन, जो भी हमें डेट दे रखी है। यहाँ पर दे रखी है 31 दिसंबर 2017, तो हम यहाँ लिख देंगे भैया 31 दिसंबर 2017। कोई आपसे पूछे कि बैंक समाधान विवरण कौन सी डेट को बनाया जाता है, तो भैया बैंक समाधान विवरण कभी भी बनाया जा सकता है अपनी सुविधा अनुसार। इसको बनाने की किसी तरह की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को बैलेंस दे रखा है, हमें कैश बुक का शेष दे रखा है 90,600 रुपये का, वो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। और हमारे को क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो अलग से हम यहाँ पर क्रेडिट लिख देंगे, चाहो तो ओवरड्राफ्ट भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 90,600 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे ऐसे बोल रहा है कि जमा किया गया 1,000 रुपये का एक चेक अग्रिम तिथि का था, जो कि रोकड़ बही में नाम किया जा चुका है, लेकिन संग्रह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। तो देखो, हमें एक चेक जमा कराना था, वो चेक आगे की तारीख का चेक था, हमने कैश बुक में तो उसको लिख दिया, पर हमने उसको अभी तक बैंक में भेजा ही नहीं। तो देखो, कैश बुक में क्या होगा, हमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारी ट्रिक है, वो ट्रिक में हमारे को थोड़ा सा चेंज करना है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपका बैलेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, आपको क्या देखना है कि आपका अधिविकर्ष कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो अगर बैंक से किसी भी रीज़न से पैसा अगर और निकलेगा तो हमारा अधिविकर्ष बढ़ जाएगा, और किसी भी रीज़न से अगर पैसा बैंक में आएगा, जमा होगा, तो हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हम ट्रिक में पहले बता चुके हैं। अगर आपने ट्रिक नहीं देखी है तो पहले जाके ट्रिक का वीडियो देखो, तब जाके समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर ऐसा है कि जो चेक है, वो चेक जो है वो बैंक में जमा कराने गए थे, अब कैश बुक में तो लिख दिया, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम चेक जमा कराने गए हैं, तो अधिविकर्ष हो गया कम। अब हम चेंज किस में कर सकते हैं, रोकड़ बही में ही कर सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐड में लिख देंगे, अलग से यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, नंबर डाल देते हैं बस यहाँ पे फर्स्ट, और लिख देते हैं भैया चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बैंक। चलो भैया, कितने का था, 1,000 रुपये का चेक था, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में ये बोल रहा है कि हाँ, श्री मनोहर को जारी किया गया 8,000 रुपये का चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। मनोहर को हमने चेक जारी करा था, तो जब हम चेक जारी करेंगे तो हमारे बैंक से पैसा निकलेगा, और ये चेक हमने काट के दिया है तो एंट्री हो गई है कैश बुक के अंदर, पर उसने अभी तक बैंक के सामने प्रस्तुत ही नहीं करा, तो पासबुक में एंट्री नहीं हुई। तो देखो, कैश बुक के अनुसार हमारा अधिविकर्ष क्या हो गया, बढ़ गया।
अब उसने प्रस्तुत नहीं करा है तो कैश पासबुक में एंट्री नहीं हुई, तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, कैश बुक को बैलेंस करने के लिए नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये आपका किस में चल जाएगा, माइनस में। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये देखो भैया, इधर डाल देते हैं हम, कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 8,000 रुपये। यहाँ आ गया 8,000 रुपये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है 1,500 रुपये के चेक जो कि बैंक में जमा कराए गए अभी संग्रहित नहीं हुए और 5,000 रुपये का एक चेक अनादृत हो गया। तो दो अलग अलग पॉइंट है। पहले 1,500 वाला पॉइंट कर लेते हैं जिसमें हमने चेक में क्या कराए थे, जमा कराए थे पर अभी तक संग्रह नहीं हुआ। तो कैश बुक में एंट्री हो गई और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हम चेक जमा करा रहे हैं। पासबुक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक वहीं की वहीं रह गई। डिफरेंस आ रहा है, रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, कैश बुक में। कैश बुक को लेके आएंगे ऊपर, ऐड में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप बोलो सर इंग्लिश नहीं आती इसकी, तो आपके पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। आपको क्या करना है, जो भी इंग्लिश में आपको लाइन दे रखी है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में जो लाइन दे रखी है वही ऐसी की ऐसी यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1,500 रुपये हमारे को क्या करना था, हमारा अधिविकर्ष जमा कराने गए थे ना, हाँ जमा कराया था तो हमारा अधिविकर्ष कम हो गया था। अब ऐड में आ जाएगा यहाँ पर 1,500 रुपये का कैश बुक का। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है संग्रह नहीं हुए और 5,000 रुपये का एक चेक अनादृत हो गया। अब देखो यहाँ पर चेक हम जमा कराने गए, ये 5,000 रुपये का एक और चेक था, ये हम जमा कराने गए, वो अनादृत हो गया। तो कैश बुक में तो एंट्री हो गई, अनादरण का मतलब होता है कि उसकी पेमेंट नहीं मिली हमारे को, उसे कहते हैं अनादरण होना। या कहीं पर आपने सुना हो ना चेक बाउंस होना, वो इसको बोलते हैं चेक बाउंस होना। तो क्या हुआ, हमने कैश बुक में तो हमने मान लिया कि भैया चेक जमा हो गया, तो कैश बुक में तो हमने क्या करा, हमारा ओवरड्राफ्ट कम कर लिया, पर क्योंकि वो अनादृत हो गया तो पासबुक में अभी उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, तो डिफरेंस आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कैश बुक को उठाना पड़ेगा। तो ऐड में आ जाएगा चेक डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ऐड में आ जाएगा भैया 5,000 रुपये। अब आपने देखो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इसके कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। तो देखो बैलेंस निकालेंगे तो आपका ये जो डेबिट वाला साइड है, मतलब जो प्लस वाला साइड है, इसकी टोटल लगा लेते हैं, यही ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। 90,600 प्लस 1,000 प्लस 1,500 और प्लस 5,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 98,100, 98,100। यहाँ पर भी 98,100 लिखेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 8,000 रुपये, तो 90,100 यानी 90,100 आपका आ रहा है इधर बैलेंस। इसके सामने लिख देंगे क्या, बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक लिखा है, यहाँ क्या लिख देंगे, पासबुक, और हो गया काम। बस आ गया आपका आंसर भी, चेक कर लिया मैंने, 90,100 आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आपका 12th क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं आपका 13th क्वेश्चन के 13th क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2017 को मित्तल ब्रदर्स की रोकड़ बही 6,920 रुपये का अधिविकर्ष शेष दर्शाती है। देखो इसमें साफ साफ बोल दिया है कि अधिविकर्ष शेष है। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर इसने तारीख दी है हमारे को 31 दिसंबर 2017। आगे बढ़ते हैं और हमें बैलेंस दे रखा है कैश बुक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले ही बैलेंस एज पर कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो चाहो तो आगे लिख दो ओवर ड्राफ्ट। आज राइटिंग और भी गंदी आ रही है, क्या करें, चेंज करना पड़ेगा। ये जिस पे लिखते हैं यही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे राइटिंग सही आती नहीं है। 6,920, चले इसको थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ पर 6,920 अच्छे से लिख देते हैं।
6,920, ठीक है। चलें, देखो आगे ये बोल रहा है कि बैंक द्वारा 200 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज व 50 रुपये बैंक शुल्क नाम किए गए। यानी बैंक ने क्या करा, 200 रुपये और 50 रुपये आपके बैंक अकाउंट से क्या कर लिए, काट लिए। अब देखो, पहले ही तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस है, पहले तुम नीचे जा रहे हो माइनस में, अब बैंक से अगर और पैसे निकलेंगे तो तुम्हारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। यहाँ पर एंट्री कौन सी बुक में हुई है, यहाँ पर एंट्री हुई है पासबुक में, क्योंकि यहाँ पर काम किसने कराई है, बैंक ने कराया। तो बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग आपका ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, बढ़ गया। कितने, 250 रुपये से। अब कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं है, अब हम रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, कैश बुक में। तो कैश बुक को भी क्या करेंगे, बढ़ा के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। दोनों हम एक साथ लिख रहे हैं, 250 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है 4,000 रुपए के निर्गमित चेक जो 31 दिसंबर 2015 से पूर्व भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। हमने चेक काट के दिए हैं, चेक काट के देंगे, फिर से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। पर यहाँ पर इस बार एंट्री हुई है कैश बुक के अंदर, क्योंकि चेक कौन काट के देता है, हम, मतलब बिजनेसमैन। तो यहाँ पर कैश बुक में एंट्री हो गई और कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो गया, बढ़ गया। पासबुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो भुगतान के लिए अभी तक प्रस्तुत ही नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको निकालना पड़ेगा नीचे, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन किस में कर सकते हैं, कैश बुक में कर सकते हैं। तो जो दूसरा वाला पॉइंट है वो माइनस में जाएगा। लिखेंगे हम इशू चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, आप कैसे भी लाइन लिख सकते हो, मैं हमेशा अलग लाइन लिखता हूँ, अभी मैंने अलग लाइन लिख दी, आप भी लिख सकते हो। मीनिंग सही निकलना चाहिए, बस मीनिंग गलत नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद में आ रहा है कि बैंक ने 600 रुपए का ब्याज एकत्र कर पासबुक में जमा किया। अब देखो, यहाँ पर बैंक ने 600 रुपए का ब्याज कहीं से कलेक्ट करा होगा हमारे लिए और लेकर हमारे बैंक में क्या कर दिया, जमा कर दिया, बैंक में डाल दिया। अब देखो, हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो आने से क्या होगा, हमारा अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंट्री किस में हुई, पासबुक में हुई, क्योंकि ये सारा कलेक्शन किसने करा, बैंक ने करा। तो देखो, ये पासबुक में एंट्री हुई, पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा अधिविकर्ष क्या हो गया, कम हो गया। अब हमें तो पता चला ही नहीं, कैश बुक में एंट्री हुई नहीं। अब आ रहा है डिफरेंस, रेक्टिफिकेशन मतलब एडजस्टमेंट किस में करेंगे, कैश बुक में। तो कैश बुक को क्या लेके आना पड़ेगा, नीचे लेके आना पड़ेगा, तो माइनस में हो जाएगा ये भी 600 रुपये। ये है इंटरेस्ट डिपॉजिटेड इन बैंक। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब आ रहा है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, एक विनिमय विपत्र जो कि 700 रुपये का था, पहले बैंक से बट्टा कराया गया था, अनादृत होने के कारण नाम पक्ष में प्रविष्टि कर दी गई। देखो, हमें बिल मिलता है, वो जो बिल्स रिसीवेबल होता है ना, बिल प्राप्य विपत्र, तो उसमें क्या होता है, अगर हमें समय से पहले अगर उसका पैसा चाहिए होता है तो हम उसे बैंक से क्या कर लेते हैं, भुना लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि हमने बैंक से बट्टा करा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया या बैंक से भुना लिया। उसमें बैंक क्या करता है, बिल हमारा बिल ले लेता है और हमारे बैंक अकाउंट में क्या करता है, उस बिल के बराबर की पेमेंट डाल देता है, कुछ छोटे से चार्जेस काट के। और जिस दिन उस बिल की तिथि आती है पेमेंट की, उस दिन क्या करता है, बैंक उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पैसे ले लेता है और रख लेता है। अब हुआ क्या कि हमने वो बैंक से भुना तो लिया बिल, और वो बिल कितने का था, 700 रुपये का। बैंक ने हमारे को पैसे भी दे दिए, पर जब बैंक दे तिथि पर उस व्यक्ति से पैसे लेने के लिए जाता है तो वो व्यक्ति पैसे देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर यार बैंक तो फंस जाएगा। बैंक ने वो बिल देख के आपको पेमेंट कर दी, और जब वो बिल की पेमेंट लेने की बारी आई तो अगले व्यक्ति ने बैंक को क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं उस बिल का क्या हो गया, अनादरण हो गया। तो अब क्या करेगा बैंक, बैंक लॉस में नहीं जाएगा। बैंक क्या करेगा, आपसे दोबारा से जो पैसे उसने आपको दिए थे वो क्या करेगा, आपसे वापस ले लेगा। तो बैंक ने क्या करा था कि 700 रुपये का चेक जो अपने बिल था वो आपने जमा कराया था, डिस्काउंट कराया था, अब वो अनादृत हो गया है, तो बैंक क्या करेगा, आपसे लेगा ये 700 रुपये। अब जब बैंक 700 रुपये लेगा तो आपका वो अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एंट्री किस में हो जाएगी, पासबुक में हो जाएगी। तो पासबुक के अकॉर्डिंग आपका अधिविकर्ष क्या हो गया, 700 रुपये से बढ़ गया है। अब आप रेक्टिफिकेशन किस में करोगे, कैश बुक में करोगे। कैश बुक को भी क्या लेके आओगे, ऊपर लेके आओगे, यहाँ पर ऐड में आ जाएंगे आपके कितने, 700 रुपये। यहाँ लिखेंगे बिल डिसऑनर बिल डिसऑनर लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। आगे है
6,000 रुपीज़ की चेक जो कि बैंक में जमा कराए गए थे 31 दिसंबर 2017 से पहले संग्रहण नहीं हुए। हमने देखो फिर से चेक बैंक में जमा कराए और फिर से वो अभी तक क्या हुए, अभी तक वो जमा नहीं हुए, तो एंट्री किस में होगी, कैश बुक में, और कैश बुक के अकॉर्डिंग अधिविकर्ष क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट किस में करना है, कैश बुक में ही करना है, तो कैश बुक को हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड में आ जाएगा ये भी यहाँ पर कितना, 6,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बट नॉट येट कलेक्टेड। चलिए सारी हमने एंट्रीज कर लिए, अब तो हम क्या निकाल लेते हैं, बस बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, 6,920 प्लस 250 प्लस 700 और प्लस 6,000, तो ये आ जाएगा आपका 13,870। अरे 13,870 यहाँ पर कम आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 4,600, तो हम क्या करेंगे, 4,600 क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 9270 आ रहा है, 13,870। मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं किसी तरह की कोई टोटल वोटल में मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है ना। 6,920 प्लस 250 प्लस 700 प्लस 6,070 माइनस 4,600, बिल्कुल सही है, 9,270। आपकी बुक में अगर 9,170 दे रखा है आंसर तो वो गलत है, अपना वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया बैलेंस एज पर, ऊपर कैश बुक लिखा था, यहाँ क्या लिख देंगे, पासबुक, और ये आ गया आपका बैलेंस। मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो जाता है, और हम फटाफट से इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी अगले वीडियो में कर देंगे। एक या दो वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो फिर मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए क्या रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।